हम्म, इसके प्रीवियस क्लास में हमने देखा था। ठीक है, दीपक शुक्ला सर, ओके। अभी तक हमारी एक ही क्लास हुई है। उस फर्स्ट क्लास में हमने देखा था ज्योमेट्री को क्रिएट करना है। ज्योमेट्री क्रिएट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड थी जिसका हम यूज करके ज्योमेट्री को क्रिएट कर सकते थे। वो तीनों मेथड कौन सी थी? एक थी हमारी कोऑर्डिनेट मेथड, है ना, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू डालते थे जिससे नोड क्रिएट होते थे। फिर एड बीम के थ्रू हम उन नोड्स को आपस में कनेक्ट करके बीम क्रिएट करते थे। उस तरह से हमारी ज्योमेट्री कंप्लीट होती थी। सेकेंड मेथड जो थी स्नैप नोड बीम मेथड थी, जहां से हम इस ग्रिड का यूज करके इस पे नोड क्रिएट करके और ज्योमेट्री को क्रिएट करते थे। थर्ड मेथड जो थी वो थी स्ट्रक्चर विजार्ड के थ्रू हम ज्योमेट्री में जाते थे। रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे क्लिक करके यहाँ पर हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड शेप रहते थे। ओके, इसको मैं एक मिनट शेयर कर देता हूँ। ये वाली जो विंडो है, इसके अंदर हमारे पास मॉडल्स थे। यहाँ पे मैं फ्रेम मॉडल, और यहाँ से मैं एक फ्रेम मॉडल कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप डायमेंशन में चेंजेस कर सकते हो उसके सारे पैरामीटर्स के अंदर। इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, क्लोज करने के बाद जो है ये हमसे पूछता है कि हमें वो जो मॉडल है उसको हमारे मॉडलिंग के अंदर इंसर्ट करना है या नहीं करना है। तो हम यहाँ पर इसको यस करेंगे। यस करने के बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ पर एक विंडो आपको शो होगी पेस्ट प्रोटोटाइप मॉडल करके। यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमें मॉडल को कहाँ पर पेस्ट करना है एंड उसके बाद ओके। तो ये मॉडल जो है हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया ज्योमेट्री। इसको हम यहाँ पर 3D रेंडर व्यू का ऑप्शन है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें 3D व्यू शो करता है। इस व्यू के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें सिर्फ लाइनिंग दिख रही है, क्योंकि अभी हमने ज्योमेट्री क्रिएट करी है, उसको सॉलिड में कन्वर्ट नहीं करा है। तो अब हम जो है उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना सीखते हैं। सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे प्रॉपर्टी पेज में, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी प्रॉपर्टी के लिए। यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी शो करता है। अभी ये पूरी तरह से ब्लैंक है क्योंकि हमने कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की है। प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए हम डिफाइन पर क्लिक करेंगे। डिफाइन के अंदर यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के सेक्शन अवेलेबल है। आपको सर्कुलर सेक्शन क्रिएट करना है, रेक्टेंगुलर सेक्शन क्रिएट करना है, टी शेप करना है, ट्रेपेजोइडल करना है। जनरल में आप आपके अकॉर्डिंग जो है एक ए वाई की वैल्यू देकर के एक न्यू शेप क्रिएट कर सकते हो। टेपर शेप में क्रिएट करना है तो ये सेक्शन दिए हुए डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल एक रेक्टेंगल का सेक्शन ले। अब हमें जो है यहाँ पर फ्रेम के अंदर एक तो बीम है और एक कॉलम है। दो ही मेंबर अभी तक हमने कंसिडर किए, एक बीम और कॉलम। अगर मैं एक नॉर्मल 4 स्टोरी बिल्डिंग की बात करूँ, इसमें मुझे बीम और कॉलम प्रोवाइड करना है, तो बीम के लिए कौन सा सेक्शन यूज करोगे? बीम जो है ओनली रेक्टेंगुलर शेप ही बनती है ना, सर्कुलर तो होती नहीं है। तो हम बीम का सेक्शन लेते हैं रेक्टेंगुलर। और बीम की साइज यहाँ पर क्या प्रोवाइड करोगे? आप सब चैट में आंसर दे सकते हो। बीम के लिए सेक्शन प्रोवाइड करना है तो वाई डी मतलब ये वाली लेंथ कितनी होना चाहिए और जेड डी मतलब ये वाली लेंथ कितनी होना चाहिए। इंटू 0.45। वेरी गुड, है ना, आपने यहाँ पे यूनिट का भी ध्यान रखा है। अगर मैं यहाँ पर 0.3 टाइप करता हूँ, है ना, तो इसका मतलब होगा 230 mm, 230 mm। और इसी तरह से यहाँ पर 0.43 करेंगे तो उसका मतलब होगा 430 mm। ओके, 0.45, yes, 0.45 पॉइंट टू। ये सेक्शन लेते हैं, सेक्शन को हम यहाँ से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप क्लोज करके देखेंगे, यहाँ पर आपका जो है सेक्शन ऐड हो गया है। उस सेक्शन को हम इसमें असाइन करेंगे। ये तो हो गई बीम की बात। डिफाइन कॉलम।
कॉलम सपोज मुझे कैसे लेना है, सर्कुलर लेना है, रेक्टेंगल लेना है, दोनों ऑप्शन। सपोज सर्कुलर लेते हैं, इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 0.35। कैसे अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू ले ली, एक सर्कुलर सेक्शन लिया जिसकी लेंथ हो जिसका डायमीटर जो है वो हो जाएगा 350 mm। अब इन प्रॉपर्टीज को जो है ये हमारी ज्योमेट्री है, इन पे असाइन करने के लिए यहाँ पर असाइनमेंट मेथड में 4 मेथड आपके पास है जिनका यूज करके हम प्रॉपर्टी को असाइन कर सकते हैं। सबसे पहली मेथड है असाइन टू सिलेक्टेड बीम। इसके लिए आपको बीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बीम कर्सर होने के मैंने एक बीम सिलेक्ट करी, ऑटोमेटिकली ऑप्शन ऑन हो गया असाइन टू सिलेक्टेड बीम, और यहाँ से मैंने इसको असाइन कर दिया। यस, जैसे ही आप असाइन करोगे यहाँ पे R1 लिखा आ गया, मतलब जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है वो इस ज्योमेट्री पे असाइन हो गई है। इसी को अगर आप 3D में देखोगे तो आपको चेंजेस दिखाई देंगे, है ना। पूरा स्ट्रक्चर जो है ज्योमेट्री है, सिर्फ एक बीम जो है उसके अंदर रेक्टेंगुलर सेक्शन प्रोवाइड हो गया। इसी तरह से हम अदर ज्योमेट्रीज को भी प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। ये तो थी फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है यूज कर्सर टू असाइन। इसके लिए हम सबसे पहले असाइन को ऑन करेंगे, आपका कर्सर जो है वो चेंज हो जाएगा, फिर आप जिस बीम को भी सिलेक्ट करोगे उसमें प्रॉपर्टी असाइन होती जाएगी। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी सिलेक्टेड है, इसमें ओनली फर्स्ट प्रॉपर्टी ही असाइन होगी। यहाँ पे असाइन पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, फिर से आप 3D रेंडर व्यू में देख सकते हो। ठीक है, जितनी बीम हमने सिलेक्ट की थी सब में प्रॉपर्टी असाइन होगी। फिर है थर्ड मेथड असाइन टू एडिट लिस्ट। यहाँ पे क्या है, आपको बीम नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर आप बीम नंबर देख सकते हो। ठीक है, सपोज में बीम नंबर 1 में प्रॉपर्टी असाइन करना है तो बीम नंबर 1 दिया, असाइन टू एडिट लिस्ट, असाइन। ये आपकी बीम नंबर 1 है, उसमें ऑटोमेटिक जो है प्रॉपर्टी असाइन हो गई। ठीक है, आप इसमें लिमिट भी डाल सकते हो, जैसे 1 to 30, 1 to 30 तक जितनी बीम्स है सब में प्रॉपर्टी असाइन करना, असाइन। 1 तक जितनी बीम्स होगी सब में प्रॉपर्टी असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज जाननी पड़ेगी, कौन से बीम नंबर से लेके कौन से बीम नंबर तक आपको प्रॉपर्टी असाइन करनी है। ठीक है, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी दे सकते हो, जैसे 1 to 30 है। इसके बाद आगे आ गए आपको 35 to 60 भी प्रोवाइड करना। तो 1 to 30 भी हो जाएंगे, 35 to 60 भी हो जाएंगे। तो आप इस तरह से लिमिट वाइज भी प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हो। सबसे लास्ट मेथड जो रहेगी वो रहेगी असाइन टू व्यू। अब व्यू की अगर हम बात करें तो व्यू में तो मुझे पूरा की पूरा स्ट्रक्चर शो हो रहा है, तो अगर आप असाइन टू व्यू करोगे तो पूरे स्ट्रक्चर में प्रॉपर्टी असाइन हो जाएगी। जितने बीम दिख रही है सब में प्रॉपर्टी असाइन हो जाएगी, बीम कॉलम सब। ठीक है, तो ये 4 मेथड रहती है प्रॉपर्टी असाइन। कंट्रोल जे करके प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से डिस्प्ले करता हूँ। में चेक कर लेते हैं, फिर से ये नॉर्मल हो गया। कंडीशन ये है कि मैंने 2 प्रॉपर्टी ली हुई है, रेक्टेंगुलर वाली जो है वो बीम के लिए है, सर्कुलर वाली जो है वो कॉलम के लिए है। अब क्या करना है, जितनी बीम है सबको सिलेक्ट करना है और आपको ये वाली प्रॉपर्टी असाइन करना है। तो उसके लिए अगर हम एक एक करके बीम सिलेक्ट करने गए तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी एक मेथड है, हम सिलेक्ट पे जाएंगे। सिलेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि क्या आपको क्या सिलेक्ट करना है। बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी बीम्स होगी वो सारी बीम आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से सिलेक्ट पे एक बार फिर से गए, बीम पैरेलल टू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलल जितनी बीम्स होगी सारी सिलेक्ट होगी। अब आप ध्यान से देखें तो एक्स और जेड के पैरेलल सारी बीम सिलेक्ट होगी, सारी हॉरिजॉन्टल बीम सिलेक्ट हो गई है। इसको हम डायरेक्टली यहाँ से असाइन करते हैं, हो गया असाइन। इसी तरह से मुझे कॉलम को असाइन करना है, सर्कुलर प्रॉपर्टी सिलेक्ट में गए, बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो जितनी भी वर्टिकल मेंबर्स है सारे सिलेक्ट हो गए, उनको असाइन कर देंगे। अब जो है आप 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपका जो फ्रेम है वो रेडी हो गई।
ओके, प्रॉपर्टी असाइन करने के बाद नेक्स्ट हम जाते हैं सपोर्ट पेज। जब भी हम किसी मेंबर पे लोड अप्लाई करते हैं तो वो उसके सपोर्ट्स पे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम यहाँ पे सपोर्ट को क्रिएट करेंगे, फिक्स सपोर्ट ऐड करेंगे, सपोर्ट को असाइन करना है। तो जब हम किसी एक फ्रेम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर हम टॉप से लोड लगाएंगे तो लोड कहाँ पर शेयर होता है, उसके बॉटम्स पर। तो हम बॉटम नोड्स पर सपोर्ट को असाइन करेंगे। इसको मैं सबसे पहले फ्रंट व्यू में चेंज कर रहा हूँ। सारे नोड्स को मैंने सेलेक्ट किया, असाइन किया। इससे क्या होगा, हमारे फ्रेम स्ट्रक्चर में नीचे सपोर्ट असाइन, जहां पर भी हम सपोर्ट असाइन करेंगे वहीं पे हम फुटिंग डिजाइन करते हैं, है ना। इसलिए मैंने सारे बॉटम पे सपोर्ट असाइन कर दिए। सपोर्ट असाइन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो होती है लोड अप्लाई करना। लोड के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, लोड पेज पे। लोड पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोड केस डिटेल का ऑप्शन है, उसको हम ऐड करेंगे। लोड केस डिटेल के अंदर यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें किस टाइप का लोड अप्लाई करना है। जनरली हम डेड लोड लेते हैं। डेड लोड को हम मैं DL से शो कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने सिर्फ टाइटल शो करना है, ठीक है। जो नाम आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे वो टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपके हिसाब से कोई भी टाइटल दे सकते हो। मैंने शॉर्ट फॉर्म में डेड लोड को DL कर दिया। इसको हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट एक में कंसिडर कर रहा हूँ लाइव लोड, L ऐड क्लोज। दोनों लोड यहाँ पर आ गए, ठीक है। अच्छा, डेड लोड क्या होता है? डेड लोड कौन सा होता है, किस मेंबर के वजह से डेड लोड लगता है, आप बताएंगे? कोई बताएगा डेड लोड क्या होता है? कॉलम बीम सेल्फ वेट, राइट, है ना। या फिर अगर हम इसे सिर्फ सेल्फ वेट कहें तो ज्यादा सही रहेगा। डेड लोड मतलब जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के खुद का लोड, ठीक है। उस स्ट्रक्चर में कुछ भी हो सकता है, बीम हो सकती है, कॉलम हो सकते हैं, आप स्लेब बना रहे हो, कोई भी मटेरियल आपने यूज करा है तो उसका सेल्फ का जो वेट होता है वो हमारा डेड लोड कहलाता है। तो हम डेड लोड को ऐड करेंगे। सेल्फ वेट लोड यहाँ पे फैक्टर जो है 1.5 ले रहा है। 1.5 इसलिए क्योंकि कंक्रीट की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो 1.5 होती है ना। तो जो भी लोड रहेगा उसमें ये 1.5 का मल्टीप्लाई कर देगा। इसके फैक्टर मैंने 1.5 लिया। इसके साथ में मैंने नेगेटिव साइन यूज किया है। नेगेटिव साइन इसलिए यूज किया है क्योंकि लोड जो लगेगा वो लगेगा बाय डायरेक्शन में, है ना। इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन भी बाय सिलेक्टेड है। अब जो लोड है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, है ना। वाई की अगर बात करें तो अपवर्ड पॉजिटिव है और डाउनवर्ड जो है नेगेटिव है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन के साथ लगाया। अगर आप पॉजिटिव साइन में वैल्यू दे दोगे तो वो नीचे से ऊपर की साइड लोड को अप्लाई कर देगा। इसको हमने ऐड किया। एक तो हो गया सेल्फ वेट, प्लस ये हमारा ओनली एक फ्रेम है बीम और कॉलम की। सपोज इसके ऊपर अगर मैं वॉल को कंसीडर करता हूँ या स्लैब को कंसीडर करता हूँ तो उसका लोड भी जो है बीम के ऊपर आएगा। तो वो लोड मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ मेंबर लोड के थ्रू। मेंबर लोड में गए, यहाँ पे लोड की वैल्यू ले ली, फिर अगेन यहाँ पे माइनस साइन के साथ वैल्यू ले रहा हूँ क्योंकि मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा। -15 क्लोज। तो दोनों लोड यहाँ पर आ गए, ठीक है। सेल्फ वेट भी आ गया, एक यूनिफॉर्म मेंबर लोड भी आ गया। लोड के आगे यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जिन लोड के आगे इस तरह से क्वेश्चन मार्क आएगा उन लोड को हमें असाइन भी करना होता है। तो इसको हम असाइन कर देते हैं। सेल्फ वेट जो है पूरे स्ट्रक्चर में लगेगा, असाइन टू व्यू, असाइन, यस। यूनिफॉर्म लोड है तो अगर हम वॉल की बात करें या स्लैब की बात करें तो उसका लोड जो है बीम पे ही ट्रांसफर होता है। तो हम उसको बीम पे अप्लाई करते हैं। सिलेक्ट बीम, एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन। ये असाइन हो गया सारी बीम्स के ऊपर यूनिफॉर्म लोड। तो हम चलते हैं लाइव लोड पे। L ऐड करेंगे लाइव लोड। अच्छा, लाइव लोड के लिए हम जाएंगे फ्लोर लोड पे क्योंकि लाइव लोड जो है हमारा फ्लोर के ऊपर ही लगेगा।
अच्छा, लाइव लोड के बारे में आप बताएंगे, लाइव लोड कैसे लगता है, किस वजह से लगता है लाइव लोड? एनी आंसर, एनी गेसेस? जिस तरह से डेड लोड का आपने बताया था कि वो सेल्फ वेट होता है, उसी तरह से लाइव लोड क्या होता है? ड्यू टू फर्नीचर मूवेबल। ओके, बिल्कुल सही। जो कि मूवेबल लोड होता है ना, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चेंज कर सकता है। प्लस फर्नीचर लोड को भी हम लाइव लोड में कंसिडर कर लेते हैं। तो एक तरह से लाइव लोड जो है हमारा खुद का लोड है। ठीक है, हम चलते हैं, हम लिविंग बींग्स के मूवमेंट ऑफ लिविंग बींग, राइट, है ना। तो हमारा लोड प्लस फर्नीचर का लोड दोनों को मिक्स करके हम उसे एज अ लाइव लोड कंसिडर करते हैं। ठीक है, लाइव लोड सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 किलोमीटर, है ना। फर्नीचर और लाइव लोड दोनों को मिक्स करके -2 किलोमीटर का लोड में अप्लाई कर रहा हूँ फ्लोर के ऊपर। यहाँ पर आप फ्लोर की रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर 0 0 लिखा है मीन्स वो पूरे स्ट्रक्चर पे लगेगा। अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखते हो तो पूरे स्ट्रक्चर पे लगाएगा। और अगर हम यहाँ पे वैल्यू देना चाहे, ठीक है, फ्लोर की रेंज, तो हमारा फ्लोर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ठीक है, मैंने पहले ही बताया था ये जो सपोर्ट्स है वो एज अ फाउंडेशन वर्क कर रहे हैं। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये वाली जो बीम है ये हमारी ग्राउंड के अंदर है। तो हमारा फ्लोर जो है इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। अब मुझे क्या करना है, इसकी डायमेंशंस को चेक करना है। तो डायमेंशन चेक करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस, इस पर हम क्लिक करेंगे। हमें डायमेंशन चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ। तो ये टोटल हाइट जो है 12 मीटर है। और अगर इसकी लेंथ हम चेक करें हाइट, तो ये है 3 मीटर, है ना। तो ये 3 मीटर से स्टार्ट हो रहा है हमारा लेवल और ऊपर 12 मीटर तक जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसकी रेंज डिफाइन कर देते हैं, 3 to मिनिमम 3 टू मैक्सिमम 15, है ना। ये 0 है, 0 से ऊपर 3 से हमारा ग्राउंड लेवल स्टार्ट हो रहा है, टोटल 15 तक जा रहा है। इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हो ये लोड ऑटोमेटिकली जितने भी फ्लोर्स हैं उन सारे फ्लोर्स पर अप्लाई हो गया है। ये जो डिस्टेंस है अगर इसको हटाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रिमूव नोड टू नोड डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हट जाएगी। 2.9 to 15.1। हाँ, आप उस तरह से भी दे सकते हैं लोड अप्लाई करने के लिए। ये हमारा लोड अप्लाई हो गया है, लाइव लोड। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एनालाइज प्रिंट पे, इसको ऐड करेंगे। ये क्या है, हमने उसको एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए कमांड दी है। ठीक है, इस कमांड के थ्रू क्या होगा, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इसका एनालिसिस करेगा। अगर उस एनालिसिस को हमें देखना है, चेक करना है, तो हम एनालाइज पे क्लिक करेंगे यहाँ से और इसको रन करेंगे। जो एनालिसिस उसने परफॉर्म करी है उसको हम यहाँ से रन कर सकते हैं। एक बार ये फाइल को सेव करने का पूछेगा, इसको सेव कर दीजिए। ये एनालिसिस कंप्लीट हो गई। अच्छा, इस एनालिसिस में 0 एरर है, 125 वार्निंग है एंड 1 नोट है। ठीक है, हम व्यू आउटपुट फाइल पे क्लिक करेंगे, डन करेंगे। ठीक है, इसको मैं फिर से शेयर करता हूँ। तो ये विंडो ओपन हुई है। ठीक है, इसके अंदर अब ये बोल रहा है प्रॉपर्टी फॉर मेंबर 23 डुप्लीकेटेड लास्ट वैल्यू यूज्ड। तो वार्निंग में क्या है कि ये जो पर्टिकुलर मेंबर है, मेंबर नंबर 24, इस पे हमने 2 बार प्रॉपर्टी को असाइन किया है।
जब हम असाइनिंग मेथड को देख रहे थे तो मैंने किसी बीम पे प्रॉपर्टी असाइन करके देखा था। फिर हमने एक मेथड देखी थी असाइन टू व्यू, जिसमें मैंने पूरी बीम्स के ऊपर प्रॉपर्टी को असाइन कर दिया था। फिर मैं कंट्रोल दर करके वापस पीछे गया था और जो हमने एक्चुअल सेक्शन लिए थे उनकी प्रॉपर्टी को असाइन किया था। तो इसका कहने का मतलब है हमने एक ही बीम पे एक से ज्यादा बार प्रॉपर्टी को असाइन किया है। तो उसने क्या किया, जो लास्ट वैल्यू हमने जो सबसे लास्ट में वैल्यू प्रोवाइड की थी उसको उसने कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो ये सिर्फ वार्निंग्स है जो आपको इस तरह के इंस्ट्रक्शंस देगी। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर। मेन जो चीज हमें देखना है वो है एरर। जो फाइल हमारी है उसके अंदर एरर नहीं आना चाहिए। एरर हमारी 0 थी तो हम आगे जो है हमारी डिजाइनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, एक बार एनालाइज कर दिया, इसके बाद हम जाएंगे डिजाइन पर। डिजाइन के लिए हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डिजाइन। जैसे आप डिजाइन पे क्लिक करोगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डिजाइन के ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको स्टील डिजाइन करना है, कंक्रीट डिजाइन करना है, टिम्बर डिजाइन करना है, एल्यूमिनियम डिजाइन करना है, शेयर वॉल डिजाइन। हमें क्या करना है, फ्रेम डिजाइन करना है। फ्रेम जो है आरसीसी की है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। हम कंक्रीट का कोड यूज करेंगे। अच्छा, कंक्रीट के लिए हम कौन सा कोड यूज करते हैं? 456 है। IS 456। तो हम यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको IS 456 मिल जाएगा, है ना। ये डिफरेंट कंट्रीज के कोड्स है। हम इंडियन के लिए इंडियन स्टैंडर्ड 456 यूज करें। उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पैरामीटर्स के ऑप्शन, सबसे पहले हम सिलेक्ट पैरामीटर के ऊपर जाएंगे। सिलेक्ट पैरामीटर में यहाँ पर आपको दो टेबल्स दिखेगी। एक में है अवेलेबल पैरामीटर्स, एक है सिलेक्टेड। तो अभी क्या है, उसने सारे पैरामीटर सिलेक्ट कर रखे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे जो है अवेलेबल में आ गए। अब हम यहाँ पे एक एक करके सिलेक्ट करेंगे जो पैरामीटर्स आपको कंसिडर करना है आपकी डिजाइनिंग के अंदर। ठीक है, अब इतने सारे जो है अवेलेबल पैरामीटर्स, इनमें से जिस पैरामीटर्स की आपको जरूरत है हम सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले लेते हैं एक FC, जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये आपको देना ही है। सेकंड FIMN, yield स्ट्रेंथ ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, तो ये जो है हमारे स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना। ये दो तो आपको कंसिडर करना ही। इसके अलावा आप जो भी इसमें से कंसिडर करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे ब्रेस, ये ब्रेसिंग के लिए अगर आप आपके स्ट्रक्चर में ब्रेसिंग प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम टाइप ऑफ ब्रेसिंग लेकर के ब्रेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड है क्लियर, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ मेंबर टू एज ऑफ आउटर मोस्ट रेनफोर्समेंट। तो ये क्या है, क्लियर है ना, कवर है। जो हम कवर प्रोवाइड करते हैं हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, तो आप कवर भी ले सकते हो कि आपको कितना कवर प्रोवाइड करना है, बीम में कितना कवर देना है, कॉलम में कितना कवर देना है, वो भी आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे ना, तो इस टाइप के कुछ पैरामीटर्स हैं। जो बार साइज आप यूज करना है, मैक्सिमम साइज ऑफ मेन एनफोर्समेंट। मेन एनफोर्समेंट के लिए मैक्सिमम साइज आपको कितना प्रोवाइड करना है बार का, वो भी आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। अगर आप इन पैरामीटर्स को कंसिडर नहीं करोगे तो सॉफ्टवेयर जो है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेगा, और अगर आपको फिक्स करना है तो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर आप देख लेना एक एक करके। अभी मैं नॉर्मली पैरामीटर्स को लेकर के ओके कर। ठीक है, जितने पैरामीटर्स आप सिलेक्ट करोगे उन सभी पैरामीटर्स को आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे तो आपकी डिजाइनिंग आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए उन्हीं पैरामीटर्स को सिलेक्ट करना है जिनको आपको डिफाइन करना है। क्लियर, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ मेंबर टू एज ऑफ आउटरमोस्ट रेनफोर्समेंट, मतलब कवर आपको कितना प्रोवाइड करना है। कवर सपोज हम ले लेते हैं 40 40 30। ठीक है, 40 mm कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है FC, कंप्रेसिव ये स्ट्रेंथ ऑफ मतलब कंक्रीट। इम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। आपको कौन सी ग्रेड का M25। कंक्रीट यूज करना है? M25। ओके, 25 के लिए यहाँ पर 25 जो वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगी, 25 25 इंटू थाउजेंड। किलोमीटर। थाउजेंड, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर है, और हमारी जो ग्रेड की यूनिट रहती है वो रहती है न्यूटन पर MM²। तो उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो आपको उसमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा ग्रेडिंग तो आप सभी को पढ़ा ही होगा, है ना। जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहती है उसमें दो टाइप की रहती है। एक होता है आपका नॉमिनल मिक्स, है ना,
और एक होता है डिजाइन मिक्स। तो M25 ग्रेड तक का जो भी कंक्रीट होता है वो आपका नॉमिनल मिक्स करता है, जिसके लिए फिक्स प्रपोर्शन जो है गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया हुआ है आईएएस कोड के। अगर M25 से ज्यादा ग्रेड का कंक्रीट आपको बनाना होता है तो वो कहलाता है डिजाइन मिक्स, जिसको आपको खुद को डिजाइन करना होता है उसके प्रपोर्शन। अभी हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, ऐड किया। नेक्स्ट हम आते हैं FIMN। तो स्टील के लिए भी ग्रेड स्पेसिफाई की गई है। क्या होती है स्टील की ग्रेड? स्टील कौन सी ग्रेड का यूज करते हैं? Fe250, Fe415, राइट। ठीक है, ये दो ग्रेड यूज होती है। एक और ग्रेड यूज देती है Fe500। बिल्कुल सही है ना। तो ये तीन टाइप्स के नॉर्मली हम इन तीन ग्रेड का हम स्टील यूज करते हैं, 250, 415 और 500, जिसमें से मैक्सिमम जो हमारा यूज होता है वो 415 यूज होता है। फिर से अगर हम यूनिट की तरफ ध्यान दें तो किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसलिए हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी ऐड कर देंगे। जितनी प्रॉपर्टीज हमने ऐड करे वो सारे यहाँ पर आपके पास कंसिडर हो गए। ठीक है, अब है क्लियर 40। तो 40 mm का जो हमें कवर प्रोवाइड करना है वो किसको प्रोवाइड करना है? बीम को प्रोवाइड करना है या कॉलम को प्रोवाइड करना है? तो हम ऐसे सिलेक्ट करके असाइन कर सकते हैं। अभी मैं नॉर्मली असाइन टू व्यू करके दोनों को कर देता हूँ, बीम और कॉलम। इसी तरह से FC कॉन्क्रीट बीम में भी यूज हो रहा है, कॉलम में भी यूज हो रहा है, इसको भी हम असाइन टू व्यू कर देते हैं। एंड स्टील भी जो है असाइन टू व्यू कर देंगे। नेक्स्ट, सिलेक्ट पैरामीटर हो गया, डिफाइन पैरामीटर हो गया। अब हम जाएंगे कमांड में। हमें क्या करना है? बीम डिजाइन करना है, ऐड कर लिया। कॉलम डिजाइन करना है, ऐड कर लिया। स्लैब और एलिमेंट के लिए हमने प्लेट्स वगैरह कुछ स्लैब बनाई नहीं है, जिसको हम बाद में देखेंगे। लास्ट ऑप्शन है टेक ऑफ। टेक ऑफ क्या करता है? टोटल वॉल्यूम को शो करता है, इसको भी हम देखेंगे, ऐड कर लेते हैं। Close। अब यहाँ पर सिर्फ दो के आगे क्वेश्चन मार्क है, डिजाइन बीम और डिजाइन कॉलम के आगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब हम ज्योमेट्री बनाते तो आप वर्टिकल लाइन बनाओ या हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, स्ट्रेट फ्लो के लिए वो बीम ही कहलाता है। लेकिन हमें पता है कि बीम जो रहती है वो हॉरिजॉन्टल रहती है और कॉलम जो रहेंगे वो वर्टिकल रहेंगे। तो अब यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे, डिजाइन बीम पे गए, मुझे कौन से मेंबर को एज अ बीम डिजाइन करना है वो हम सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स एंड बीम पैरेलल टू जेड। तो ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स है इनको मुझे एज अ बीम डिजाइन करना है, असाइन। इसी तरह से डिजाइन कॉलम। तो कॉलम के लिए जो है हमारे वर्टिकल मेंबर्स हैं जिनको मुझे एज अ कॉलम डिजाइन करना है, उनको मैं एज अ कॉलम डिजाइन करना है। पूरी प्रोसेस होने के बाद हमें यहाँ से एनालाइज करके इसको रन एनालिसिस। शेयर शेयर इसके अंदर 200 एरर शो कर रहा है, वो हम देख लेते हैं एरर क्या आ रही है। Done। ये तो वार्निंग्स हो गई। एरर में क्या शो कर रहा है? एरर इन यूनिट्स ऑफ टोटल डेप्थ विड्थ और क्लियर कवर ऑफ बीम। ओके, जो हमने कवर प्रोवाइड किया है उस कवर के यूनिट में प्रॉब्लम आ रही, टोटल डेप्थ विड्थ एंड क्लियर। ओके, तो इसको हम चेक करते हैं एक बार फिर। मेरे क्लियर जो है 40 आ रहा है ना, इसको हम सेलेक्ट करके देखते हैं। क्लियर 40, राइट क्लिक, एडिट कमांड। हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया, जल्दी जल्दी में यूनिट का ध्यान नहीं रखा। यूनिट क्या है? मीटर में है ना। तो वो क्या हो गया, 40 मीटर का कवर हो गया, जिसको हमें क्या करना है, 0.4 करना है 0 ना। 0.4। 0.4, जीरो नहीं,
हमें क्या करना है, 40 चाहिए ना, तो 0.04 हो जाएगा, 0.04 मॉडिफाई 04 है ना। इसमें यहाँ पे मैंने मॉडिफाई कर दिया, वो ऑटोमेटिकली यहाँ हम्म, पे चेंज हो जाएगा। अब हम फिर से इसको रन करते हैं। एनालिसिस ठीक, तो मैं शेयर करता हूँ। अब हम यहाँ पे देखें तो हमारी एरर जो है वो 0 हो गई। 0 आउटपुट फाइल यहाँ पे हम डन करते हैं। डन करने के बाद जो है आपकी ये वाली स्क्रीन है। ओके, यहाँ पे हम नीचे जाएंगे रिजल्ट पर। रिजल्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका कॉन्क्रीट डिजाइन आ जाएगा। ये आपकी डिजाइनिंग आ गई है ना। डिजाइनिंग के अंदर बीम नंबर 1, जितनी बीम्स आपकी क्रिएट हुई उन सभी बीम्स की डिजाइन आएगी अलग अलग। बीम नंबर 1 में आप चेक कर सकते हो, आपने M25 ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज किया है, 415 आपके स्टील की ग्रेड है ना। लेंथ जो है 3 मीटर की है, साइज जो है 230 mm बाय 450 mm के साइज की, कवर जो है 40 mm का प्रोवाइड हो गया जैसा कि हमने सेलेक्ट किया। नीचे टॉप रेनफोर्समेंट का डाटा वो दे रहा है। ये हमारा सेक्शन है 0 से लेके 300, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक। तो टॉप रेनफोर्समेंट स्टार्टिंग में इतना लग रहा है और एंड में लगेगा। मीडियम मिड पार्ट में हमारा टॉप रेनफोर्समेंट नहीं यूज हो रहा है। इसी तरह से बॉटम रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, तो बॉटम रेनफोर्समेंट जो है वो मिड पार्ट में यूज हो रहा है, लेफ्ट स्टार्टिंग और एंड पॉइंट में 0 0। समरी देखेंगे तो यहाँ पे टॉप रेनफोर्समेंट में 2 डैश करके 12 आई लिखा है। इसका मतलब आई 2 जो बार है 12 ये mm डायमीटर के लिए यूज किया हुआ है ना। तो 12 mm डायमीटर का हमने बार यूज करे हुआ, नंबर कितने है उसके 2, 2 बार हमने प्रोवाइड किए हुए टॉप में। इसी तरह से बॉटम के लिए भी आपके पास डाटा है। नेक्स्ट यहाँ पे शेयर एनफोर्समेंट के लिए भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने 2 लेग यूज किया हुआ है 8 mm डायमीटर का, 300 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे। ये थी आपकी बीम की डिजाइन। इसी तरह से अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, बीम नंबर 2, बीम नंबर 3, जितने भी बीम बनाए उन सब बीम्स की डिजाइन आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, सारी बीम्स में का जो हमारा सेक्शन है वो सेम था, है ना। कुछ कुछ जगह पे आपको चेंज दिखेंगे, जैसे जो बीम नंबर 1 यहाँ पे 211 जो है वो उसका यूज हो रहा है स्टील, और नीचे जाकर आप चेक करोगे यहाँ पे 190 होगी। तो जहाँ पे भी लोड का चेंजेस होगा वहाँ पे आपको चेंजेस दिखेंगे डिजाइन के अंदर, और अगर लोड चेंजेस नहीं है तो आपको पूरा सेम दिखाई देगा। इस तरह से ये पूरी बीम की बीम नंबर 141 पूरी बीम की डिजाइन। बीम की डिजाइन एंड होने के बाद नीचे जो है आपकी कॉलम की डिजाइन स्टार्ट होगी। ठीक है, कॉलम नंबर 32, कॉलम नंबर 33। कॉलम के अंदर भी आपका डाटा दिखेगा, M25 415 कवर 40 mm का, क्रॉस सेक्शन इसका 350 डाया का है। रिक्वायरमेंट स्टील एरिया, जो लोड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इतना जो है स्टील एरिया आपका रिक्वायर्ड है, कॉन्क्रीट एरिया इतना रिक्वायर्ड है। अब मेन एनफोर्समेंट जो उसने प्रोवाइड किया है 12 डायमीटर के बार यूज करें, 6 जो जो कि 0.6% 6 के 0.71% है। हाँ 0.6 ज्यादा है। वो क्राइटेरिया है ना कॉलम का कुछ, तो 0.6 to 8% मिनिमम हाँ, रेनफोर्समेंट ऑफ मिनिमम कॉलम। इतना रेनफोर्समेंट होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे 0.71% जो है रेनफोर्समेंट इसमें प्रोवाइड हुआ है कॉलम कंक्रीट के कंपैरिजन में। ओके, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। टायर रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, 8 mm डायमीटर यूज किया हुआ सर्कुलर टायर, 190 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब ये जो हमने प्रोवाइड किया है ना, यहाँ पे लिखा है सेक्शन कैपेसिटी बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, है ना। जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है इतना लोड के लिए आपका लोड सेक्शन कैपेसिटी होना